बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम कप्तान का पैगाम आ चुका है। बड़ी जिम्मेदारी जो है वो काजी फाइज ईसा साहब को सौंपी गई है और इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के आते ही उनके सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान रख दिया है। इसके साथ ही साथ निगरान हुकूमत एक जानिब तो निगरानी जो है वो जिस तरह से भी कर रही है, लेकिन सर मुंडवाते बेचारों को ओले भी पड़ गए और मुश्किल फैसले भी लेने पड़ रहे हैं। लेकिन अब अवाम जो है, अवाम इस वक्त सड़कों पर निकलने के लिए तैयार खड़ी है और इस हवाले से चीज़ों को और मामलात को चाहे कम रिपोर्ट किया जाए, लेकिन ख़तरे को देख के आंखें बंद कर लेना दानाई नहीं होती, बल्कि उसका इदराक करके उसका सद्देबाब करना ज़रूरी होता है। उस हवाले से आम तरीन ख़बरें हैं, जबकि इस वक्त बहुत सी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज जो हैं वो भी इन एक्शन हैं, उनकी बैठकें शुरू हो चुकी हैं और शेख रशीद के बारे में उन्हें आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई, उनकी गिरफ्तारी की खबरें आ रही थीं। लेकिन क्या शेख रशीद को भी गिरफ्तार ही डिक्लेयर किया जाएगा? उस हवाले से अब पुलिस जो है उसका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है, उस पर भी बात कर लेंगे। ये सारी खबरें एक एक करके नाज़रीन कराम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त नून लीग जो है वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। नून लीग के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और नवाज शरीफ साहब की वापसी, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कहा जा रहा था कि जी उन्हें क्लीन चिट मिल गई है उनकी कानूनी टीम की तरफ से। असल में ये सिर्फ और सिर्फ अपना एक भरम रख रहे हैं। असल क्लीन चिट का उन्हें पता चलेगा काजी साहब के अगले आप कह लें 72 घंटों के इकदामात से। पाकिस्तान की 77 साला तारीख में पहली मरतबा ये भी खबर आ रही है कि फुल कोर्ट की जो कार्रवाई है वो बराह रास्त नशर की जाएगी। उस हवाले से PTV की टीम ने सुप्रीम कोर्ट का दौरा भी किया टेक्निकल एस्पेक्ट्स का जायजा लेने के लिए। और जैसे कार्रवाई होती है नॉर्मली पार्लियामेंट की, पब्लिक की जाती है, लेकिन ये एक बड़ा दिलचस्प मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट होगा। मैं तो इसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। अगर ये हो जाता है तो ये पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ी अच्छी नज़ीर साबित होगी इससे, क्योंकि फिर लोगों के सामने झूठ नहीं बोला जा सकेगा। जुडिशल किसी के साथ ज़्यादती जुडिशल सतह पर और जुडिशरी को इस्तेमाल करके पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कम होती जाएंगी। वो क्यों? क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का अगर जो केस है वो पूरी कौम सुन सकती है, फिर बाकी अदालतों को तो कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। और इमरान खान साहब तो वैसे भी कहते हैं कि मुझ पर 9 मई के वाक़यात का केस चलाएं, जहां पर मर्जी जिस मर्जी अदालत में चलाना है चलाएं, जिस तरह का मर्जी ट्रायल करना है करें, साइफर का मेरे खिलाफ ट्रायल करें। बस 2 चीज़ें मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं। एक ये कि मुझे अपने दिफा का मौका दें, मैं खुद अपने आप को डिफेंड कर लूँगा। दूसरा, उसे पूरी कौम के सामने रखें, फिर कौम जो है वो फैसला करे और फिर सज़ा देते हुए भी जज सोचे। तो मैं समझता हूँ फिर कल को अगर कल ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर इस तरह की कार्रवाई होती है, फिर इमरान खान साहब का ट्रायल जो कि एक बहुत बड़ा इशू है, और अगर तो उन्होंने 9 मई के वाक़यात करवाए हैं तो उन्होंने रियासत से गद्दारी की है, अगर उन्होंने साइफर चोरी किया है तो उन्होंने स्टेट सीक्रेट्स जो हैं वो बेचने, कितने बड़े जुर्म हैं इमरान खान के खिलाफ। इन जुर्मों के हवाले से कौम को आगाह करें, ये ट्रायल भी पब्लिक करे। लेकिन इसका ट्रायल तो ये होता है कि जी नॉर्मल ट्रायल भी नहीं, इन कैमरा कर दिया जाता है और फिर वहाँ पर गैर मुतल्लिका अफराद को भी बाहर भेज दिया जाता है और समाज जो है उसकी कार्रवाई का पता ही नहीं चल पाए ताकि, और सहाफ़ियों को बाहर भेज दिया जाता है। फिर क्या बचेगा पीछे? अच्छा, अब इस सब के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी वाज़ेह। वैसे एक और बड़ी दिलचस्प स्टोरी आई है और ये कुछ साफ़ी हैं, आपको पता है कि जो काजी फाइज ईसा साहब के बहुत ज़्यादा करीब हैं कोर्ट रिपोर्टर्स में, उन्होंने आज एक और चीज़ बताई है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की तकरीब हल्फ बरदारी में एक लम्हा ऐसा भी आया जब बेगम सरीना ईसा शायद गलती से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उनकी सीट पर बैठ गई। फिर जब आर्मी चीफ तशरीफ़ लाए तो वो तब तक एहतराम के तौर पर वहाँ खड़े रहे जब तक उनकी सीट खाली नहीं हुई। और ये इन्होंने तफसीलात दी हैं जी कि जी और ज़ाहिर बात है, ये तो मैं समझता हूँ इसमें तो कोई ऐसी राय है ही नहीं, और ये हमारे मॉरल्स भी यही कहते हैं कि ख़वातीन की एक इज़्ज़त होती है और वो अगर बैठ गई हैं बेदहानी में और उन्होंने ऊपर टैग नहीं देखा जो कि गालिबन लाजमी तौर पर लगा होगा आर्मी चीफ का। और इस हवाले से ये भी आया कि आर्मी चीफ जब काजी साहब उतरे तो फिर मैं आपको बता चुका हूँ कि सारे लोग उनकी तरफ मुबारकबाद देने के लिए लपके आर्मी चीफ भी गए और काजी फाइज ईसा साहब ने मुस्कुरा कर उनका शुक्रिया अदा किया जो उन्होंने मुबारकबाद दी। फिर 2 पीस में मलबूस DG ISI जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, उन्होंने भी मुलाकात की, उन्होंने अपना तारुफ करवाया, मुबारकबाद दी, उन्होंने थैंक यू कहा और वो आगे बढ़ गए। अच्छा, एक जानिब तो ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी जानिब जमात इस्लामी जो है वो हुकूमत जो है और महंगाई जो है उसके खिलाफ इस वक्त मैदान के अंदर है।
और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि निगरान वजीर आजम और काबीना ने IMF की गुलामी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। निगरान हुकूमत PDM की कब्जा हुकूमत की तरह साबित हुई है। IMF की ईमा पर आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा किया जा रहा है। कराची में शाहराह फैसल पर महंगाई के खिलाफ बहुत बड़ा धरना हुआ। उस धरने से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कराची के शहरी अवाम दुश्मन फैसलों के खिलाफ मंगल 19 सितंबर को शहर के 15 मकामात पर अपनी गाड़ियां खड़ी करके एहतजाजी मुजाहरे और धरने देकर सड़कें बंद कर दें। ये वैसे बड़ा एक मुनफरिद किस्म का मुल्कों के अंदर एहतजाज होता है, पूरा मुल्क रुक जाता है कि लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियां जो हैं वो एहतजाजन सड़कों पर पार्क करके घर चले जाते हैं। आपकी रोड्स बंद हो गई, तो ये इन्होंने कहा है कि लोग जो हैं वो 15 मकामात पर अपनी गाड़ियां खड़ी करें लोग और एहतजाजी मुजाहरे और धरने देकर सड़कें बंद करें। उन्होंने कहा कि हम पुरअमन जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की गई तो हालात की तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया और हुकूमत पर आयद होगी। हम आज ही नए चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे कि वो महंगाई, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नोटिस लें और अवाम के हक में फैसला दें। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अवाम घरों से निकल कर महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज में शामिल हों, क्योंकि अवाम की खामोशी हुक्मरानों को मजीद जालमाना फैसले करने की तक़वियत बख्शती है। और जाहिर बात है कि ये निगरान हुकूमत के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है और एक बड़ी अवामी, इसे बगावत अगर कहा जाए, बगावत चले एक बड़ा सख्त लफ्ज़ भी हो सकता है, इसे कोई भी आप कह लें, लेकिन अवामी गैज़ और गज़ब तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। अब बाकी खबरों के ऊपर आते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। शेख रशीद साहब को उठाया गया है और उनके हवाले से ये खबर आ रही थी, उनके 2 भतीजों को भी गिरफ्तार कर लिया गया पिंडी में उनकी रिहाइशगाह से। और इस सब में जो शेख रशीद साहब अपनी लाल हवेली वाली रिहाइश, यानी उनकी एक और एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर गलबन बैरिया या DHA में से कोई, तो वहाँ पर उन्हें अरेस्ट किया गया और सादा कपड़ों में मलबूस लोगों ने उन्हें उठाया। अब इस सब के अंदर ये कहा जा रहा है कि जी अरेस्ट हुए, लेकिन अब वही मामला हो रहा है जो ऑन बासमी या उस्मान डार के साथ हुआ। और रावलपिंडी पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर एक ट्वीट किया है और ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट आया है कि शेख रशीद की गिरफ्तारी की खबर का मामला, शेख रशीद को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ना ही रावलपिंडी पुलिस की तहवील में शेख रशीद अहमद है। गिरफ्तारी के हवाले से चलने वाली खबरों की रावलपिंडी पुलिस तरदीद करती है। तो शेख रशीद साहब इस वक्त आसमान खा गया, ज़मीन निगल गई, उन्हें कहाँ ले जाया गया, कहीं वो उस तरीके से लापता तो नहीं हुए, इस तरीके से गायब तो नहीं हुए जिसके बाद जैसे ऑन बासमी हुए या दीगर लोग हुए और जिनकी फिर स्टेटमेंट ही आती है, जिनकी एक वीडियो आती है और फिर उसके बाद वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं। शेख रशीद साहब उन कम लोगों में हैं जो डटे रहे और वैसे अब शेख रशीद साहब से PTI तो नहीं छुड़ा सकते, वो PTI का हिस्सा ही कोई नहीं है तो पहले तो या तो उन्हें PTI ज्वाइन करवाएं, लेकिन उसमें अब ये क्या करवाएंगे, इमरान खान साहब के खिलाफ स्टेटमेंट या उनसे लाताल्लुकी का ऐलान करवाना मकसूद है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझ नहीं आ रही। 77 साल परवेज़ इलाही फिर डटे हुए हैं। उन्हें वो जो लाहौर मास्टर सिटी प्लान के अंदर एंटी करप्शन ने पकड़ा था, उसमें ज़मानत मिली, अब कह रहे हैं दहशतगर्दी के केस में पकड़ लिया है 14वीं मरतबा, 14th टाइम। 77-year-old politician and the former chief minister of Pakistan's one of the most important provinces, Punjab, he has been arrested for the 14th time और जुडिशल ऑर्डर्स को पामाल करते हुए हर चीज़ इस तरह की। अब एक जानिब नाज़रीन कराम तमाम तर नज़रें जस्टिस काजी फाइज़ ईसा पर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि आपको पता है कि कोर कमेटी तमाम तर फैसले करती है, उन्हें इमरान खान साहब की तायीद हासिल होती है और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब की अपॉइंटमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। ये चीज़ आप ज़हन नशीन रखें। जुडिशरी में तो एग्जैक्ट डेट का पता होता है, जैसे काजी साहब का हमें पता है कि उन्होंने अक्टूबर 2024 में चले जाना है, तकरीबन 13 महीने उन्होंने अपना इक़्तिदार संभालना है। तो जारी बात है इमरान खान साहब की तरफ से ही ये पैगाम है, क्योंकि PTI इमरान खान है और इमरान खान का होल्ड है और ये तो ताकतवरों के कासिद भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि माइनस इमरान पे कोई नहीं आ रहा। PTI ने काजी फाइज़ ईसा को चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाने पर मुबारकबाद पेश की है। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि आज़ाद और खुशहाल, ये लफ्ज़ों पर गौर करना है आपने, क्योंकि ये कप्तान की तरफ से जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के नाम एक ख़त है। कप्तान की तरफ से जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के लिए एक आप कह लें कि इम्तिहान है। इस इम्तिहान में वो सुरखरू होते हैं या नहीं, और अच्छे की उम्मीद, जैसे मैंने कहा ना, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और फिर तनकीद जो है उसे ज़रा संभाल के रखना चाहिए और फिर तनकीद भी अदब के दायरे में रह के कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें ज़हन नशीन रखें। तर्जुमान PTI ने बयान में कहा है कि आज़ाद और खुशहाल मुआशरे की बुनियाद हमेशा अदल और इंसाफ पर कायम होती है। जिन मुआशरों में अदल और इंसाफ मुयस्सर ना हो वो मुआशरे मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाते हैं। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानून की पासदारी करने वाली जमात है। PTI नजरिया कानून की बालादस्ती, अदल और इंसाफ के आला तरीन उसूलों पर मबनी है। चेयरमैन PTI ने हर कदम पर कौम को आइन और कानून की पासदारी की तलकीन की। तर्जुमान ने कहा कि PTI आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए मौसर इक़दामात की मुतकाज़ी है। आइन के तक़द्दुस,
कानून की हुर्मत के लिए कौम की उम्मीदों का मरकज़ और महवर सिर्फ अदलिया है। यानी उन्होंने कहा है कि हम तकाजा कर रहे हैं आपसे कि कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती करें, और उसके लिए वाहिद अवाम की उम्मीद किससे है और मरकज़ उम्मीदों का कौन है। कानून की इज्जत बहाल करवाने के लिए वो अदलिया है। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया है। पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में हुई और डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कप्तान के खिलाड़ी हैं, उन्होंने काजी फाइज़ ईसा साहब जो हैं उनसे हल्फ लिया। अब ये जो कप्तान की तरफ से काजी फाइज़ ईसा साहब के लिए पैगाम है, मैं समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ज़ाहिर बात है, इमरान खान साहब पहले भी ये बात वाज़े कर चुके हैं कि काजी साहब के खिलाफ जो एक रेफरेंस था वो इस्टेब्लिशमेंट जो उस वक्त की थी उसके कहने पर दायर किया गया, और ये नहीं करना चाहिए था, ये गलती थी। और ज़ाहिर बात है कि आइंदा के लिए भी, PTI के लिए भी अल्लाह उन्हें अगर दोबारा मौका देता है हुकूमत का, तो उन्हें समझ आएगी कि आपने फ़ैसले खुद लेने हैं। क्योंकि फ़ैसले जब आप इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर करें या किसी के कहने पर करें, जब आप साइनिंग अथॉरिटी हैं, तो अगले को तो यही बात जाएगी और अगला यही एंड तक समझेगा और समझता रहेगा, और उसका समझना एक तरह से फिर बनता भी है कि भाई इन्होंने तो, आपने क्यों नहीं खुद चेक किया। इसमें फ़रूक नसीम का साहब के किरदार के ऊपर भी बात हो रही है, जनरल बाजवा जो है उनके हवाले से भी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और इमरान खान साहब वाज़े कर चुके हैं। और जाहिर बात है, अच्छे बड़ेपन का मुजाहरा यही होता है कि आप अपनी मिस्टेक्स जो है एडमिट करें और आगे बढ़ें। तो काजी साहब जाहिर बात है उस चीज़ को भी जहन में रखेंगे। और काजी साहब जो है, अगर वो आप देखें ना कि बिला रगबत व अनाद के उन्होंने ये आज जो हल्फ उठाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें ये लफ्ज़ जो है वो अपने हल्फ की अगर उसकी पासदारी करते हैं तो फिर वो इन चीज़ों से बालातर होकर सोचेंगे। सिर्फ आइन और कानून और माजी के अंदर रहकर या चीज़ों को आप कहें कि पर्सनल, वो फिर अदल और इंसाफ नहीं होता। और हमें तो अच्छे की उम्मीद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस मैसेज के अंदर अच्छे की उम्मीद रखी है काजी साहब से। सो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।